मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, बहुत सारे उम्मीदवारान की जानिब से बहुत सारे सवालात डेली मुझे आते रहते हैं। फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जीपीएसटीआर के लिए बहुत सारे कॉल मुझे मिले, जिसके बाद मैंने तय किया कि एक ही वीडियो में जो है जीपीएसटीआर 1:2 में जिन लोगों ने जो है अपना वेरीफाई कराया है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जिनका हुआ है, ये कल अभी जो है मुकम्मल होने वाला है। उनके लिए तमाम तर तफसीलात बताऊं कि 1:2 वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। तो इसीलिए मैंने जो है वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने बताया नेक्स्ट 1:2 ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। सब में पहले हम बात करते हैं दीज पॉइंट्स आर ऑन द बेस ऑफ ड्राफ्ट रूल एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव प्रैक्टिकली डन। यानी जो जितनी भी जो मालूमात आपको मैं दूंगा, ये तमाम मालूमात जितनी भी जो है इस वीडियो में बताई जाएंगी, वो तमाम मालूमात जो है ड्राफ्ट रूल, जो जीपीएसटीआर का ड्राफ्ट रूल है, वो ड्राफ्ट रूल और जो है गवर्नमेंट के सर्कुलर्स और साथ ही जो है मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर रहेंगे। इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और एक बात, अहम बात यह कि अगर इस मेरे वीडियो से किसी की दिल आज़ारी या किसी को तकलीफ़ पहुंचती है या किसी को जो है कोई जो है बुरा लगता है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो का ख़ाती मकसद किसी को बुरा जो है लगे या किसी को जो है किसी हुकूमत या किसी पर जो है तनक़ीद हो। इस वीडियो का मकसद यही है कि आवाम तक, खुसूसन जीपीएसटीआर के जो एस्पिरेंट हैं, उन तक जो है सही मालूमात और सही रास्ता मिल जाए। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ें देखने के बाद मैंने तय किया है कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें तमाम तर चीज़ें शामिल हो। तमाम तर चीज़ों के ज़रिए जो है आपके तमाम तर जो भी डाउट्स हैं, जो भी जो मसाइल हैं, उसका हल हो। जैसे कि देखें 1:2 लिस्ट नॉट ए फाइनल लिस्ट। याद रखें 1:2 लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके बाद बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। वेरिएशंस आर पॉसिबल, यानी तब्दीलियां हो सकती हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ने देखा है हमने कि मार्क्स डालने में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो उस वजह से उनका जो है रैंकिंग कम भी हो सकती है, क्योंकि जो वेटेज में जो है कमी बेशी आ सकती है, या उनका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से। मैं आगे बताऊंगा। ऑल एस्पिरेंट शैल नॉट बी सेलेक्टेड, इन रेयर केसेस इट शैल बी पॉसिबल। यानी जो हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि पोस्ट जो है 30 थे, एस्पिरेंट जो है 15 एलिजिबल हुए हैं या 20 हुए हैं, तो सभी को पोस्ट मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को पोस्ट मिलना रोस्टर सिस्टम में जो है नहीं है। एक ही कैटेगरी के 20 लोग हैं, तो सभी एक ही कैटेगरी को जो है पूरे पोस्ट नहीं देंगे। उसके अंदर जीएम वगैरह भी देंगे भी, तो जो है वो बाकी के पोस्ट जो होंगे 3B या 3A इस तरह के बैकलॉग पोस्ट होंगे। जो पोस्ट SC ST के हैं वो कन्वर्ट होंगे। ऑलरेडी ये चीज़ जो है ड्राफ्ट रूल के अंदर भी आपको बताई गई है। मेरे वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर ये ड्राफ्ट रूल से मुताल्लिक़ जो है मेरा एक वीडियो है, वो तफसीली तमाम तर मालूमात उसमें दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो मेरा देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 के बाद हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स दैट्स आर पॉसिबल। यानी जो छोटे मोटे करेक्शंस हैं उसको जो है करेक्शन किया जाएगा, पॉसिबल है। स्पेस है या स्पेलिंग कम ज़्यादा है, ये कॉमन एरर्स हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ सीवियर मिस्टेक्स लाइक 371J डेट्स फॉल्स आर द डाटा etc। यानी जो है कास्ट इनकम सर्टिफिकेट की डेट हो या 371 की डेट हो, जो एप्लीकेशन डेट के बाद है, तो ऐसे सीवियर केसेस में रिजेक्ट किया जाएगा। या जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, डाटा मैच नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। उसके बाद आफ्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरिफिकेशन CSC वेरीफाई इट एट स्टेट लेवल। यानी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज CSC वेरीफाई करने के बाद स्टेट लेवल पर जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 आपके सामने है। आफ्टर ऑल फॉर्म्स ऑफ द वेरिफिकेशन दे मूव टुवर्ड्स द स्क्रूटनी। स्क्रूटनी होती है रोस्टर सिस्टम के हिसाब से, जो है पोस्ट अलॉटमेंट होते हैं या उसके फाइनल लिस्ट के लिए जो है तैयार होते हैं। अकॉर्डिंग टू रोस्टर सिस्टम दे प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एस्पिरेंट फॉर प्रोविजनल लिस्ट। देखिए ये तो जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट जिस तरह हमारे KPSC में होती है, इसी तरह 1:2 एलिजिबिलिटी लिस्ट दी, उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पर हम जो है देखते हैं CSC मेन लिस्ट के नाम पर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल लिस्ट दे प्रोवाइड द स्पेसिफिक
पीरियड ऑफ अ टाइम फॉर द ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू लिस्ट। मीन्स अगर जो है प्रोविज़न के बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप जो है डाल सकते हैं प्रोविज़न लिस्ट के बाद। 1:2 वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसको हम प्रोविज़न लिस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर वेरीफाइंग द पॉइंट नंबर 9 ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन दे मूव टुवर्ड्स द अनाउंसमेंट ऑफ द मेन लिस्ट दैट इज़ फाइनल लिस्ट। यानी जो है जैसे प्रोविजनल लिस्ट के कुछ जो है अथेंटिकेट अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई जो है एप्लीकेशन है तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है मेन लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेन लिस्ट प्रोसेस द CAC हैंड ओवर द लिस्ट टू द कंसर्न DDPI हु इज़ एक्ट एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। CAC या ड्राफ्ट रूल के हिसाब से हम देखते हैं जो ड्राफ्ट रूल आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस ड्राफ्ट रूल के एतबार से उसके हिसाब से जो है CAC अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, CAC सेलेक्टिंग अथॉरिटी है। CAC क्या करता है, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, DDPI या और उसके अंडर में कमेटी जो बनती है वो कमेटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो उसके हैंडओवर जो है तमाम लिस्ट जो है दी जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो DDPI अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिशन सेल द ऑल डिस्ट्रिक्ट DDPI अनाउंस देयर शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे जो है वो फाइनल लिस्ट होती है उसके बाद सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का शेड्यूल अनाउंस होता है। उसके बाद 12 है आफ्टर टेकिंग ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग, इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ प्लेसमेंट। जैसे ही पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। इन 13 देखिए, इन काउंसलिंग दे हैंड ओवर द ऑर्डर टू द जनरल मेरिट एस्पिरेंट इफ़ यू सेलेक्टेड in category 371J then you have to move towards the Sindhutva verification process of caste and 371J। अगर आपका जो है सिलेक्शन जो है HK के 80% कोटा में होता है तो 371J, आप GM में भी हैं HK के तो जो है यहाँ पर आपको 371J का जो है आपको सिंधुत्वा कराना होगा। इसी तरह आप कास्ट में हैं तो वो भी आपका सिंधुत्वा वेरिफिकेशन कराना होगा। सिंधुत्वा वेरिफिकेशन और उसके फॉर्मेट्स और दीगर तफसीलात भी जो है मैंने इसमें जो है इस वीडियो में जो आसानी तौर पर बताई हैं, और प्रैक्टिकली तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट मुझे लगे थे या बहुत सारे एस्पिरेंट का जो लगा है वो उन तमाम तफसीलात तो आपको भी जो है अगली वीडियो में नेक्स्ट जो है सिंधुत्वा का एक ख़ास वीडियो बनाकर अलहदा वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके बाद एट सेम टाइम द कंसर्न रिक्रूटमेंट ऑफिसर ऑफ द DDPI शैल सेंड योर डॉक्यूमेंट लाइक कास्ट 371J ऑफ सिंधुत्वा वेरिफिकेशन टू कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी एंड पुलिस वेरिफिकेशन टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन। जैसे ही जो है आपका ऑर्डर जो वगैरह जो है ऑर्डर नहीं होगा या जो है आपको जो है जैसे प्लेसमेंट अलॉटमेंट होगा ये सिंधुत्वा के लिए कास्ट भेजी जाएगी। कास्ट सिंधुत्वा के लिए कहाँ भेजी जाती है, तो ये सिंधुत्वा के लिए जो है कास्ट का जो वेरिफिकेशन है वो पहले डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस जाएगा। अगर आप जो है बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, अगर बैकवर्ड क्लासेस या OBC है आप तो OBC को चला जाएगा। अगर आप जो है SC ST हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को आपका चला जाएगा। वहाँ से होते हुए तहसीलदार जो है तालुका ऑफिसर के पास, तालुका ऑफिसर से होते तहसील ऑफिस से होते हुए फिर वापस रेवेन्यू इंस्पेक्टर से होते हुए विलेज अकाउंटेंट, फिर विलेज अकाउंटेंट से रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर से तहसीलदार, फिर तहसीलदार से जो है आपके जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिर CO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर वापस आकर जो है सीधा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर के पास जो सेक्शन है उस सेक्शन को जाएगा। वहाँ से जो है वेरीफाई होके कंसर्न डिपार्टमेंट यानी DDPI ऑफिस को वापस सिंधुत्वा आएगा। ये प्रोसेस होगा। इसी तरह 371J का भी जो है आपके कंसर्न जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो आपकी ऑफिस आती है वहाँ से जो है आपका सिंधुत्वा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। फिर वहाँ पर जो क्लर्क होगा उससे फिर जो है सीधा जो है फॉरवर्ड होके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको हैंडओवर होगा। ये जो है 371J का प्रोसेस और आपके जो है कास्ट इनकम का प्रोसेस है। उसके बाद देखिए 15 नंबर एट सेम टाइम यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द मार्क्स कार्ड वेरिफिकेशन बाय पेइंग ए चालान फी विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी एंड KSEB यानी कर्नाटका स्टेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन बोर्ड, जिसकी जो है SSLC मार्क्स कार्ड के लिए जो है ऑनलाइन से आप फ़ी जो है पे करके वेरीफाई कर सकते हैं। उसी में बहुत सारी तफसीलात डिटेल्स आपको डालना है। इसका
भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा जब भी है प्रोसेस जो है कल जो लास्ट है वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन का कैसे कैसे कराना है। जिस टाइम काउंसलिंग होगी उस वक्त मैं जो है आपको SSLC मार्क्स कार्ड वेरिफिकेशन रिलेटेड भी मालूमात दूंगा। अगर आपको जो है मार्क्स कार्ड के लिए दो चीज़ें होती हैं मार्क्स कार्ड वेरिफिकेशन के, या DDPI का जो DLRC है यानी जो है जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वो सेक्शन वाले डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यानी तो आपके हाथ में जो है बाइहैंड हैंडओवर लेटर करेंगे, आप जाकर जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट करके वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद है जनरल मेरिट एस्पिरेंट आल्सो सबमिट द ऑल फॉर्म्स ऑफ द मार्क्स कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल वेरिफिकेशन, यानी जनरल मेरिट में जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे जिनको ऑर्डर दिया जाता है उन्हें जो है पुलिस वेरिफिकेशन, सिंधुत्व वेरिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें करानी हो सकती हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, काउंसलिंग से पहले भी जो है वेरिफिकेशन कराए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट के, या काउंसलिंग के बाद भी कराए जाते हैं, डिपेंड ऑन द कंसर्न अथॉरिटी। तो हमने देखा है मैक्सिमम जो है ऑर्डर जो आपको देना है वो ऑर्डर जो देते हैं वो ऑर्डर एक्चुअली जो है आपके जो है पुलिस मेडिकल वगैरह सब होने के बाद देते हैं। अगर पहले भी दे देते हैं तो बाद में जो है आपको ये तमाम चीज़ें करानी होती हैं। तो दोनों प्रोसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17, इफ़ द मैटर डील्स विद द हैदराबाद कर्नाटका रीजन सीट्स 80-20 पोस्ट, तो यानी जो है 80% रेशियो 80:20 जो है या 80 तनासुब 20 कहेंगे हम, तो ऐसे मामले में जब काउंसलिंग का होता है एट दिस जंक्चर दे कॉल्ड फर्स्ट टू हैदराबाद कर्नाटका रीजन एस्पिरेंट टू टेक द प्लेसमेंट, लेटर दे अलॉट टू नॉन हैदराबाद कर्नाटका एस्पिरेंट। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 17 के हिसाब से पहले जो है आपका हैदराबाद कर्नाटका के जितने एस्पिरेंट हैं उनको HK के पोस्ट दिए जाएंगे HK रीजन में। उसके बाद जो है नॉन HK के पोस्ट जो है उन्हें नॉन HK रीजन के जो एस्पिरेंट है उनको दिए जाएंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कास्ट सिंधुत्वा, यानी जो कास्ट का जो सिंधुत्व है उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट की तैयारी कौन सी होनी चाहिए। इन कास्ट सिंधुत्वा थ्रू डिजी लॉकर हो या डिजी लॉकर हो या देन आल्सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल मार्क्स कार्ड आपको चाहिए, आधार कार्ड, पेरेंट्स आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर ID, स्कूल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जिसको शाला दाखिलाती कहते हैं, स्टाम्प डिक्लेरेशन होना है, पेरेंट्स एजुकेशन सर्टिफिकेट और अफिडेविट। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो अफिडेविट दे सकते हैं। 3 विटनेस एंड देयर आधार कार्ड, 3 विटनेस आपको जमा करना है और उनके आधार कार्ड भी होने हैं फॉर सिंधुत्व वेरिफिकेशन। पेरेंट्स कास्ट इनकम, ये पेरेंट्स कास्ट इनकम भी आपको लाजमी है बनानी है। ये पेरेंट्स कास्ट इनकम जिस टाइम पे आपका सिंधुत्व होता है उस टाइम की भी डेट में आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ़ मैरिड देन हस्बैंड कास्ट इनकम डॉक्यूमेंट इज फ्यू मेंशन, यानी हस्बैंड कास्ट इनकम की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने जो है मेंशन किया हो। तो प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के अंदर आपको देना होगा। उसके बाद आर्टिकल 371J का वेरिफिकेशन है, यू हैव टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर सबमिटेड एट द टाइम ऑफ 371J। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, या जो है जो सेक्शन क्लर्क होगा एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में उससे रिक्वेस्ट करें कि आपकी पुरानी फाइल ढूंढ कर निकालें, उसी बेस पर वो सिंधुत्व कराएं। इसके बाद हम नीचे देखिए पॉइंट नंबर जो है 18 है, मेडिकल वेरिफिकेशन यू हैव टू मूव एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट सर्जन एट इट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी जो डिस्ट्रिक्ट सर्जन के पास से आपको लेनी है मेडिकल वेरिफिकेशन, जहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाते हैं। आपको जो है कार्ड बनाना है मेडिकल वेरिफिकेशन का, कार्ड बनाने के बाद जो है आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट सर्जन से मिलना है, या रिकॉर्ड सेक्शन जो होता है जहाँ पर देखिए पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो भी वेरीफाई होते हैं कैंडिडेट, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है एक सेक्शन है मेडिकल रिकॉर्ड का, वो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होता है। तो वहाँ पर जो है ये DDPI वाले ऑलरेडी आपको जो है एक लेटर भेजते हैं, वो लेटर के बेस पर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होता है, जिस पर वो मुख्तलिफ तरह के सील वगैरह डालते हैं, जिसमें जो है अलग अलग जो है जैसे जो है हम कहेंगे कि हमारे जो है कार्डियक अलग अलग तरह के जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट कराएंगे। वो होने के बाद चेकअप होने के बाद उसके ऊपर ही सिग्नेचर होगी, होने के बाद हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी होकर जो है वो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है। फॉर पुलिस वेरिफिकेशन आपको अपने जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की जाना है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपका जो एरिया पुलिस स्टेशन है वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 फॉर मार्क्स कार्ड वेरिफिकेशन योर यूनिवर्सिटी एंड SSLC मार्क्स कार्ड वेरिफिकेशन इज़ ऑनलाइन। तो आफ्टर ऑल दीज पॉइंट्स, यानी तमाम पॉइंट्स के बाद अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट फील होती है तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक नीचे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो और एक बार आप देख लीजिए ये तमाम
पॉइंट ज़रूरी हैं आपके लिए। आप आफ्टर जो है GPSTR 1:2 वेरिफिकेशन के बाद ये तमाम चीज़ें, ये प्रोसेस आपको करना ही करना है। और जो है स्पेशली अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन का कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। मैं आने वाली आइंदा वीडियो में वो तमाम फॉर्मेट्स कैसे भरें, सिंधुत्व वेरिफिकेशन कैसे कराएँ, डिजी लॉकर में किस तरह से अप्लाई करें, या SSLC ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस तरह करें, यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह करें, सिंधुत्व का फॉर्म कैसे सबमिट करें, सिंधुत्व के लिए और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी तमाम चीज़ें हैं। तो और एक बार आखिर में है कि तमाम अफराद तक इसको शेयर करें, ज़्यादातर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, और एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा देखने की कोशिश करें। बिना स्किप किए इस वीडियो को जो है आप मुकम्मल तौर पर देखें भी और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू।